अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में जो प्रेजेंटेशन बता रही हूँ वो 9th क्लास की उर्दू की है, लेकिन ये सिर्फ 9th क्लास के लिए नहीं है। 10th क्लास वाले बच्चे भी इसको यूज़ कर सकते हैं और इंटरमीडिएट के बच्चे भी जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बीए में भी आप लोग जो है ये प्रेजेंटेशन अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल स्पेसिफिक जो है ये 9th क्लास के लिए है, तो इंशाल्लाह बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी प्रेजेंटेशन अपलोड करूँगी। अब 9th क्लास की उर्दू के लिए देखते हैं। सबसे पहले जो है आप लोगों ने 605 कट मार्कर है बोल्ड हेडिंग के लिए, इंशाइया तर्ज की हेडिंग देनी है। इंशाइया तर्ज को उर्दू में इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। इंशाइया तर्ज के सेंटर में आप लोगों ने हेडिंग दे देनी है। इसके बाद आप लोगों ने सबसे पहले नज़म और गज़ल के इशार की तशरीह करनी है। हिस्सा अव्वल उसके आप हेडिंग दें, क्योंकि पेपर में हिस्सा अव्वल के नाम से ये क्वेश्चन होता है। तो हिस्सा अव्वल के साथ हमने इसकी हेडिंग दी, ठीक है। हिस्सा अव्वल में ये सवाल नंबर 2 ही है, ठीक है। अब इसमें आ जाता है इशार की तशरीह है, ये क्वेश्चन नंबर 2। उसमें हिस्सा नज़म है और हिस्सा गज़ल है, ठीक है। अगर आप लोग इतनी डिटेल से नहीं बताना चाहते तो कोई मसला नहीं है, आप लोग डायरेक्ट इंशाइया तर्ज के बाद क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग दें और हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल करके आप लोग इशार की तशरीह कर दें, ठीक है। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। मैं आप लोगों को हर तरह की हेडिंग्स बताऊंगी, आप लोगों ने जो सी अडॉप्ट करनी है, जो सी स्किप करनी है, वो आप लोग की अपनी चॉइस है, ठीक है। इशार की तशरीह की हेडिंग दे दी। यहाँ से अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हिस्सा नज़म से, ठीक है। अब बार बार बिल्कुल सेंटर में हेडिंग देना अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं साइड पे करके हिस्सा नज़म की बड़ी सी हेडिंग दे रही हूँ कि पहले नज़म के इशार की तशरीह कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका हिस्सा नज़म, ठीक है। अब इसमें आपको पता है कि 5 शेयर होंगे और आप लोगों ने कोई 3 सेलेक्ट करके तशरीह करनी है। तो आप लोग जो है ये नंबरिंग ज़रूरी नहीं है, आप इसमें नंबरिंग दें, लेकिन अगर आप लोग नंबरिंग 1 फर्स्ट पार्ट दे के इस तरह नंबरिंग करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं तो मैं आप लोग को इजी सा ट्रिक बताती हूँ। आप लोग इस तरह करें कि जो सा शेयर अटेम्प्ट करने लगे हैं उसका स्टार्टिंग 3 या 2 वर्ड्स जो है 3 to 4 वर्ड्स लिख के डॉटेड लाइन से बता दें कि जी मैं इस शेयर की तशरीह करने लगा हूँ। क्योंकि आप लोगों को जैसे पता है कि चॉइस होती है, तो पूरा पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को वैसे भी पता है कि उर्दू में जितना टाइम बचे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि पेपर बहुत लेंथी हो जाता है, ठीक है। जस्ट आप लोग उसके शेर का जो पहला जो है मिसरा उसकी जो है 3 से 4 लफ्ज लिख के डॉटेड लाइन कर दे। उसके बाद आप लोग जो है वो 604 का टमाटर इस वक्त में पिक किया हुआ, ये देखें, तशरीह की हेडिंग दे दें, ठीक है। तशरीह की हेडिंग दी, उसके बाद आप लोगों ने इंक पेन से स्टार्ट कर देना है। यहाँ से नेक्स्ट लाइन पे ठीक है। सोन यहाँ पे आप लोगों को तशरीह करनी है, कितनी लेंथ रखनी है ये मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोस जो है उर्दू 9th उर्दू टाइम मैनेजमेंट में बता दी है। अब मैं इसमें दोबारा बार बार नहीं बताऊंगी, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट शेयर जब आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है, आप लोग एक लाइन स्किप कर दें, तशरीह के बाद एक लाइन स्किप कर दें, एंडिंग लाइन मत लगाएं बार बार। वो जस्ट एक क्वेश्चन जब कंप्लीट होगा फिर हम एंडिंग लाइन लगाएंगे। एक लाइन स्किप कर दो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट शेयर जो आप लोग चूज कर रहे हैं बिल्कुल उसके नीचे रख के आप लोगों ने नेक्स्ट शेयर का बताना है। फोर लफ्ज जो है वो लिख के डॉटेड लाइन लगा दी, उसके बाद फिर तशरीह की हेडिंग दे दी, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से आप लोगों ने तशरीह स्टार्ट कर दी, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने 3 इशार की तशरीह कर देनी है। नेक्स्ट जब आप लोगों का ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों ने हिस्सा गज़ल की हेडिंग देनी है। बार बार बता रही हूँ कि आप लोगों ने या लाइन स्किप कर देनी है या एंडिंग लाइन लगा देनी है, ठीक है।
हिस्सा गज़ल यानी अब आप लोग गज़ल के इशार की तशरीह करने लगे हैं। अब उसमें भी आप सेम ही पैटर्न रखेंगे, ठीक है। इसी तरह आप लोग एक लाइन स्किप करके शेर लिखेंगे और तशरीह फिर शेर, ठीक है, 2 शेरों की तशरीह कर देंगे, ठीक है। जब ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा उसके बाद जो है हम जल्दी से एंडिंग लाइन लगा देंगे, क्योंकि अब हमारा एक सवाल नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये देखें यहाँ पे आप लोग, जब आप लोगों का क्वेश्चन जहाँ पे भी कंप्लीट हो आप लोग वहाँ पे एंडिंग लाइन लगा दें कि जी एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी देखिए हेडिंग्स को कैसे अंडरलाइन करना है। डबल लाइन मार्कर है, मैंने आप लोगों को पहले भी इसकी कटिंग सिखाई हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं दोबारा आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। ये इस तरह आप लोगों ने हेडिंग्स को अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हिस्सा 2 की तरफ, ठीक है। हिस्सा 2, इसकी भी हेडिंग इतनी नेसेसरी नहीं है, आप लोगों की अपनी चॉइस है। अच्छा जी, हिस्सा 2 में अब आ जाते हैं नसर पाड़ों की तशरीह, ठीक है। अब नसर पाड़ों की तशरीह इसमें 2 है आप लोगों के लिए नसर पाड़े। यहाँ पे लिखते हैं सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 हेडिंग है नसर पाड़े की तशरीह। ठीक है, नसर पाड़ों की तशरीह की एक बारी मेन हेडिंग दे दी। अब आप लोगों को पता है इसमें 2 पार्ट्स हैं, जिसकी भी पहले कर रहे हैं उसकी नंबरिंग दे दें, क्योंकि चॉइस तो है नहीं, ये दोनों अटेम्प्ट करने हैं। तो आप लोग जो है वो इस तरह फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं या अलिफ बे, जिस तरह भी इसकी नंबरिंग होगी आप लोगों ने उस तरह उसकी नंबरिंग दे देनी है। और नसर पाड़े की तशरीह इस तरह करनी है आप लोगों ने। हवाले मतन की हेडिंग दें, हवाले मतन में लिखे मुसन्निफ का नाम, सबक का उन्वान, एक बार ही हेडिंग दे दें, बार बार पेन नहीं खोलना आपने, फिर आराम से एक बार पेन खोल के आप लोग इसको फिल अप कर दें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखे ख़त कशीदा अल्फाज के मायने, इसकी हेडिंग दें। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अल्फाज की हेडिंग दें। यहाँ पे आप मायने अगर 3-4 हैं तो जस्ट इस तरह सेंटर में कर लें, अगर ज़्यादा है तो अल्फाज में 2 डबल हेडिंग डालें इसकी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जो भी अल्फाज हैं और यहाँ पे उसका मीनिंग लिख दें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं तशरीह। यहाँ पे तशरीह की मेन हेडिंग दें, सिर्फ 605 कट मार्कर से दे रही हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग जो है 2 पैसेजेस के फॉर्म में इसकी तशरीह कर दें। अब सेम जब आप पार्ट 2 करेंगे, पार्ट 2 की या बे की हेडिंग देंगे और यही पैटर्न करके आप लोग उसकी तशरीह कर देंगे, ठीक है।